गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम अपनी जो स्कल की 29 बोन्स हैं उनको पढ़ चुके हैं और हमारा जो थोरेसिक केज है जो 25 बोन्स हैं उसमें उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम उसी को आगे ऑनवर्ड करेंगे और आज हम वर्टेब्रल कॉलन के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम हिंदी में कशेरु का दंड कहते हैं। पहले हम इसका एक बार चित्र बना लेते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। आप भी साथ के साथ इसको बना सकते हैं, उससे ज़्यादा दिमाग में आएगा। ये कुछ इस तरह से हमारा स्कल है और ये हमारा पीछे का एरिया जो इस तरह से ऐसे हम इसको बना लेंगे। ये मेरा पीछे का हिस्सा है, ये हमारा आगे का हिस्सा है, यानी कि ये इस तरफ हमारी ये छाती है और इस तरफ हमारी कमर है। तो यहाँ से तकरीबन ऐसे करके जैसे जैसे ये कर्व है उसी के साथ हमें भी लेके चलना है। कुछ इस तरह से ऐसा आकार में होती हैं। आप भी साथ के साथ बनाते रहें। कुछ इस तरह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसी को हम वर्टेब्रल कॉलन बोलते हैं, इसी को हम कशेरु का दंड बोलते हैं, इसी को हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी से आप समझ जाओगे। ये जो होती है हमारा जो ये स्कल होता है, ये स्कल हमारा जिस बोन जो फर्स्ट वर्टेब्रे होती है उस पे टिका होता है, उसको हम बोलते हैं एटलस। आप रिलेट कर सकते हो, जैसे आपने देखा हो एटलस ने ग्लोब को उठाया हुआ है, तो ग्लोब सिर मान लो। तो इस तरह से जो ये फर्स्ट जो हमारी होती है C1 बोलते हैं इसको। C1 क्यों बोलते हैं? C1 और C2 ये दो इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे C1 C2 ऐसे करते करते ये C7 तक होती है। जो हमारा ये गर्दन वाला रीजन होता है जिसे हम सर्वाइकल वर्टेब्रे बोलते हैं। सर्वाइकल वर्टेब्रे बोलते हैं जिसको हम, ये C1 से C7 तक होता है। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं,
जिसको मैं थोड़ा सा ये डार्क कर देता हूँ। ये एक ही है, ये दो तरफ से है। ये बीच में से ये जो खाली दिखाया गया है ना, ये जो बीच में से खाली दिखाया गया है, ये हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता है। हमारी जो हड्डियों में होता है कुछ होलो टाइप होती हैं जिसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जो हमारे बॉडी में जो भी पूरे मैसेज होते हैं जो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है वो यही करती है। जो इसलिए बीच में ये खाली जगह है, ये हड्डियों के बीच में ऐसे खोल बने होते हैं, उनके अंदर से ये गुजरती है। तो ये हमारी क्या है, इसको भी लिख लो, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। और C1 से C7 तक ये हमारी सर्वाइकल वर्टेब्रे है। ये टोटल 7 होती हैं। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, जैसे सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 7, मतलब एक सै की साउंड आती है और 7 में भी सै की साउंड आती है, तो इसको हम सर्वाइकल वर्टेब्रे बोल सकते हैं। ये हमारे जो गर्दन वाला है, यानी कि ग्रीवा वाला, ग्रीवा भी बोल सकते हो आप इसको, ग्रीवा प्रदेश, इसी को आप गर्दन बोल सकते हो। ये जो हमारा गर्दन वाला हिस्सा होता है ये हमारी सर्वाइकल वर्टेब्रे होती हैं, ये 7 होती हैं। इनका साइज कम चौड़ा होता है। इससे आगे जो हमारी थोरेसिक वर्टेब्रे, जो ये हमारे छाती वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है, इससे आगे ये 12 होती हैं। जो हमारा वक्ष होता है, वक्ष का जो पिछला हिस्सा बनाते हैं, जो छाती वाला जो रिब केज है, वो वर्टेब्रे से और आगे जो स्टर्नम से जुड़ी हुई हड्डियां होती हैं उनसे मिलके बना होता है ये। तो जैसे हमने देखा था उसमें कि हमारी 12 जोड़ी पसलियां थी, 12 जोड़ी रिब्स थी, तो वो ही 12, अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोरेसिक है। ये हमारे केज को बनाने में जो रिब केज है हमारा, वो पीछे की तरफ इन्हीं से जुड़ा होता है, तो वो 12 है, तो ये भी 12 है। तो थोरेसिक लिख लो, थोरेसिक वर्टेब्रे। जो थोरेसिक वर्टेब्रे होते हैं ये हमारे वक्ष को बनाता है ना, थोरेक्स रीजन को। थोरेक्स रीजन को बनाता है हमारे वक्ष रीजन को, है ना। ये पीछे का हिस्सा यही बनाता है, जो हमारा वक्ष का है, जो पीछे का हिस्सा। ये कितनी है, अगर वो 12 थी तो ये भी 12 है, क्योंकि 12 की 12 जोड़ी जो रिब्स थी वो वर्टेब्रे से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन 12 की 12 जोड़ी स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, हमने पढ़ लिया है। जो हमारी फर्स्ट वाली होती है वो फर्स्ट यहाँ से, जो फर्स्ट रिब होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये T1 होगी, ऐसे ये T2 होगी, ऐसे यहाँ तक जहाँ तक हमारा ये छाती वाला हिस्सा बनता है, यहाँ तक ये थोरेसिक रीजन होता है, और ये T12 तक हो जाता है, तो ये 12 होती हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ से नीचे जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरा भार टिका होता है। सबसे चौड़ी और मजबूत हड्डियां भी यही होती हैं। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलन है इसकी सबसे चौड़ी, ये हमारा लंबर रीजन होता है, लंबर वर्टेब्रे, लंबर वर्टेब्रे होता है। और ये 5 होती हैं। जो हमारा बेली वाला एरिया होता है, बेली रीजन होता है, जो हमारा बेली रीजन होता है, यानी कि जो हमारा पेट वाला एरिया होता है, इसको ये बनाता है लंबर रीजन। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका हम L ले लेंगे, जैसे इसका T1 लिया था, इसका L1 ले लेंगे, तो ये ऐसे स्टार्ट होता है L1 से और ये L5 तक। L1 से L5 तक। ज़्यादातर जो हमें दिक्कत आती है, कभी कोई बोलता है कि मेरे L1 में प्रॉब्लम है, L5 में, वो यही वाला होता है, जो हमारा ये पेट वाला होता है ना, ये वाला होता है L1 से L5 तक। इसी से ज़्यादा हम आगे मुड़ते हैं, कोई सामान उठाते हैं, तो इसमें ज़्यादा जोर लगता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद
इसके बाद में जो ये वाला एरिया होता है हमारा, ये होता है हमारा सैक्रम। सैक्रम वर्टेब्रे। सैक्रम वर्टेब्रे ये हमारी होती हैं 5, लेकिन ये फ्यूज होके एक बचती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब बच्चा होता है तो उसमें ये 5 पाई जाती हैं, लेकिन बाद में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होके ये एक बच जाती है। ऐसे ही नीचे वाली जो होता है, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये होती हमारी कोक्सिस वर्टेब्रे। इसी को हम टेल बोन, क्योंकि ये पूंछ टाइप में होती है नीचे, तो इसी को हम टेल बोन भी बोल देते हैं। ये भी 4 होती हैं, लेकिन ये भी फ्यूज हो जाती हैं। बच्चे में तो ये 4 मिलती हैं, लेकिन फ्यूज होके ये एक बच जाती है, फ्यूज होके। ये जो सैक्रम है और ये कोक्सिस है, ये यहाँ पे हम ये लेटरल साइड देख रहे हैं, हम बॉडी की लेटरल साइड, इस साइड से। अगर हम पीछे की साइड से देखें, बैक साइड से, तो ये जो इसका आकार है, कुछ मैं बना देता हूँ यहाँ पे। जो ये सैक्रम है, इसका आकार कुछ ऐसा होता है, और इसके नीचे जो ये वाला ये जो 4 हैं फ्यूज होके एक रह जाती है, ये कोक्सिस, ये बिल्कुल ही छोटी छोटी होती हैं ऐसे। ये तकरीबन दोनों ही त्रिभुज के आकार की होती हैं। जो हमारा पेल्विक ग्रिडल होता है, उसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये पेल्विक ग्रिडल में जाके फिट होती हैं ये दोनों, और इनका आकार कुछ त्रिभुज के आकार का हो जाता है। तो इसको हम 5 भी बोल देते हैं और 1 भी बोल देते हैं। इसलिए हम अगर ये देखें, जब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में 206 हड्डी होती हैं, तो इनको हम 5 और इसको हम 4 नहीं गिनते उस टाइम पे। उस टाइम हम इनको 1 और 1 गिनते हैं, क्योंकि 24 जो बोन होती है हमारी, जैसे ये 7 होगी, 12 और 7 19 और 5 24 तो ये बिल्कुल अलग अलग होती हैं, इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन ये जो होती हैं नीचे, जो ये त्रिभुजाकार में आ जाती हैं, ये फ्यूज होके एक एक हो जाती हैं। इसलिए हम इनको अडल्ट में एक एक ही गिनते हैं। तो एक एक ये और ये 24 ये होगी थी। इस तरह हम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर में आपको या तो ऑप्शन में 26 मिलेगा या 33 मिलेगा, क्योंकि जो वयस्क होता है, वयस्क में होती हैं 26, और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में होती है 33। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 33 कब होती हैं और 26 कब होती हैं। अभी हम ये भी देख लेते हैं, जो मैंने जिक्र किया था कि ये जहाँ पे हमारा स्कल सबसे ऊपर वाला, जो हमारा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रे है, C1 है, जो C1 से जो हमने इसको लिखा है, इसका नाम पूछ लेता है, तो इसको हम एटलस बोलते हैं, एटलस। तो ये पूछा जा सकता है, मतलब जो हमारा स्कल होता है वो वर्टेब्रे पे जिस पे टिका होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एटलस। या फिर इसके बाद जो है सेकंड C2, इन्हीं 2 के बारे में पूछता है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। इसके बारे में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद में ये पूछ सकता है थोरेसिक केज में कितनी होती हैं। जब हमारी रिब्स 12 जोड़ी थी, तो थोरेसिक भी कितनी है हमारी? ये भी 12 हैं। और जो लंबर में है पूछ लेगा वो कितनी है, वो 5 हैं। उसके बाद सैक्रम में हमने देख लिया 5 कब होती हैं और 1 कब होती है। कोक्सिस 4 होती हैं, लेकिन फ्यूज होके 1 बच जाती है। इस तरह आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। देखो, हमें एक चीज़ और नोट करने की है, इसमें जो फर्स्ट में जो हमारा ये वर्टेब्रल कॉलन है, इसमें 4 कर्व होते हैं। 4 कर्व आपको दिखाई देगा कि एक कर्व तो ये हो गया, ये वाला देखो, ये है, ये ऐसे मुड़ी हुई है ना, एक कर्व तो ये हो गया।
और एक कर्व ये वाला हो गया, ऐसे देखो आप, ऐसे मुड़ा हुआ है, ये देखो ये ऐसे मुड़ी हुई है, तो एक कर्व ये होगा यहां पे, और एक जो कर्व है वो यहां पे भी है, ये देखो। और एक कर्व आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये 4 कर्व बनते हैं इसके अंदर। इन 4 के भी वो नाम आपसे पूछ सकता है, तो इनके भी नाम लिख लो। क्योंकि ये सर्वाइकल रीजन में है, गर्दन वाले रीजन में है, तो इसको हम सर्वाइकल कर्वा बोल देते हैं। कर्वाचर, सर्वाइकल कर्वाचर बोल देते हैं इसको हम। और जो ये वाला होता है इधर वाला, जो ये थोरैसिक में होता है, इसको बोल देते हैं थोरैसिक कर्वेचर। और ये जो लंबर रीजन में होता है इसको बोल देते हैं लंबर कर्वाचर। और जो नीचे वाला होता है इसको बोल देते हैं हम, ये वाला जो ये यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो इसको ऊपर करके लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये सैक्रम में है ना, तो सैक्रल कर्वेचर बोल देते हैं इसको। तो ये 4 कर्व हैं, तो इनको भी हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो सर्वाइकल रीजन में है, सर्वाइकल रीजन तक ये एक कर्व बनता है, इसको हम सर्वाइकल कर्वेचर बोल देते हैं। जो थोरैसिक में है, थोरैसिक नाम वही है, जैसे लंबर में है तो लंबर कर्वेचर, और यहाँ पे जो सैक्रम में है तो सैक्रल कर्वेचर, ऐसे बन जाता है। जो हमारी सबसे लास्ट में ये मैंने बताया है, ये टेल बोन है सबसे नीचे की, इसका जैसे हम इंसान किसी चीज़ के बारे में, मतलब कोई चीज़ काम करना छोड़ देता है तो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, ये भी ऐसे ही ख़त्म होती जा रही है। और ये जो ये पूरा त्रिभुजाकार है, ये हमारा पेल्विक ग्रिडल के अंदर फिट होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट हैं वो लिखवाते हैं। आपने इसको उतार लिया होगा, अभी हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, इसको नोट्स फॉर्म में लिखवा देते हैं इसके बारे में मेन जो पॉइंट हैं, ताकि हम जब पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ याद आ जाएंगी। पहले हमारे चित्र से है ना दिमाग में बैठ जाती हैं, उसके बाद लिखेंगे तो हमारे बिल्कुल वो चीज़ें पक्की हो जाएंगी। जो हमारी ये कशेरु का दंड होते है, इसमें वयस्कों में इसकी लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी संख्या 33 होती है। चौबीस अलग अलग होती हैं। और जो 9 शेष रह गई,
वो फ्यूज होकर दो हड्डियां रह जाती हैं। हमने इसके बारे में पहले बताया था आपको कि वो फ्यूज होकर जो सैक्रम होती है और कोक्सिस होती है, वो सैक्रम 5 होती है, वो फ्यूज होकर एक रह जाती है, और जो कोक्सिस होती है वो 4 होती है, वो भी एक रह जाती है। तो इस तरह वो 2 हो जाती हैं ना। तो 24 ये होगी, 2 ये होगी, 26 हो जाती है। टोटली 26 ही होती हैं, है ना। ये टोटल कितनी होती हैं? 26 होती हैं। तो 2 हड्डियां, 2 हड्डी रह जाती हैं, तो रह जाती हैं। लिख लेते हैं अच्छे से। बच्चों में 33 होती हैं और प्रौढ़ा या वयस्क लिख लो, वयस्कों में 26 रह जाती हैं। यानी कि जब तक हम अडल्ट होते हैं तब तक ये फ्यूज होके 26 ही रह जाती हैं। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट के लिए जगह नहीं है, इसको रेज करते हैं एक बार। अभी हम लिखते हैं इससे आगे जो हमारी सर्वाइकल वर्टेब्रे होती है उसके बारे में। जो हमारी सर्वाइकल वर्टेब्रे होती हैं, जिसको हम ग्रीवा, इसके बारे में लिखते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। कैसे 7? C1, C2 और ऐसे करके C7 तक। ये हमारे ग्रीवा प्रदेश का निर्माण करती है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, C1 को एटलस भी कहते हैं, और जो C2 है इसको एक्सिस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं थोरैसिक वर्टेब्रे। इसका हमें पता ही है, ये 12 होती हैं। इनकी संख्या 12 होती है और ये हमारे वक्ष का पिछला, या पिछले लिख लेंगे, पिछले हिस्से का
निर्माण करती हैं। एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, इसको मिटा देते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी होगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अभी हम लिखते हैं और ऐसे के बाद नंबर के बारे में लिख लेते हैं। लंबर वर्टेब्रे ये हमारे हिप रीजन का निर्माण करती हैं। इनकी संख्या 5 होती है। आपको पता ही है, जो हम L1 से करते हैं L1 टू L5 तक, इनकी संख्या 5 होती है। और ये हमारे हिप रीजन का नहीं करती, ये हमारे बेली रीजन का करती है। हिप रीजन का तो हमारी सैक्रम करती है, बेली रीजन का, बेली रीजन यानी कि पेट वाला जो हमारा एरिया होता है उसका। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये सबसे चौड़ी हड्डियां भी होती है हमारी वर्टेब्रे में, मजबूत हड्डियां होती हैं। तो ये हमारी बेली रीजन का निर्माण करती हैं। ये L1 L5 ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी में आती है। जो हमारा थोरेसिक जो ये केज होता है, इसके नीचे जो ये पेट वाला हिस्सा होता है, इसमें होती है। जो हमने कर्व में पढ़ा था, जो हमारा लंबा कर्वेचर था, वो वाला हिस्सा। अभी इसके बाद में हम देखेंगे सैक्रम को, सैक्रम वर्टेब्रे। ये वाली होती हैं जो ये हमारे हिप रीजन, ये हिप रीजन का निर्माण करती हैं, का निर्माण करती हैं। इस तरह से गलतियां हो सकती हैं स्टूडेंट। अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अगली वीडियो में उसका जिक्र कर दूंगा। ऐसे गलतियां हो सकती हैं क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती हैं, और आप इस तरह से अगर कोई गलती होती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो अभी सैक्रम है, ये हमारे हिप रीजन का निर्माण करती हैं। सैक्रम जो होती हैं, ये बच्चों में 5 होती हैं, तथा वयस्कों में फ्यूज होकर एक हड्डी रह जाती है, इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ ऐसा होता है, वो जो हमारा पेल्विक गिर्डल होता है उसके अंदर होती है, और ये नीचे वाली छोटी छोटी होती हैं, ये भी त्रिभुज आकार में ही हो जाती हैं,
ये हमारी कॉक्सिस होती है, ये हमारी सैक्रम होती है, और ये वाली होती हैं, ये हमारी कॉक्सिस होती हैं। कॉक्सिस के बारे में भी हम लिख लेते हैं। इसी को हम टेल बोन भी बोल देते हैं। सबसे नीचे की वर्टिब्रा यही होती है, इसको भी हम लिख लेते हैं। इनकी संख्या बच्चों में 4 और वयस्कों में 1 रह जाती है। आप एक बार इनको सभी को नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर हमने जो वर्टिब्रे के बारे में पढ़ा है, वर्टिब्रे कॉलन के बारे में, यहाँ पर हमारा ये वर्टिब्रे पूरा हो जाता है। इसके बाद में हम इसके कीवर्ड लिख लेते हैं, जो उनको तो रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर में उनको ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है, ऐसे हम लास्ट में बनाते रहेंगे, ताकि जो हमने पूरा टॉपिक आज जो किया है उसके हमें की पॉइंट पता चल जाए जब हम रिवीजन करें। तो हम देख लेते हैं, इसमें हमारा होता है सबसे पहले क्या था, सर्वाइकल वर्टेब्रे। कितनी थी इसमें? 7। और इसके अंदर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थी, वो C1 जिसको हम एटलस बोलते हैं, और C2 इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये पूछ ली जाती, बहुत बार एग्जाम में ये पूछी गई हैं। तो एटलस और एक्सिस इसको याद कर लेना है, और इसकी संख्या याद कर लेनी है कि ये 7 होती हैं। उसके बाद में हमारा था थोरैसिक वर्टेब्रे। ये कितनी थी? रिब्स 12, ये भी 12। इसको ऐसे कैसे याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या पूछ लेता है। इसके बाद था हमारा लंबर, ये कितनी थी? 5। इनकी ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी थी सैक्रम, बार बार हम उन चीज़ों को आंखों के सामने लेके आएंगे तो हमें वो याद हो जाएंगी। ये बच्चों में कितनी होती है? ये 5। और वयस्क में कितनी होती है? फ्यूज्ड होके 1। या तो पेपर में ऑप्शन में 5 ही मिलेगा या फिर 1 मिलेगा आपको। लास्ट वाली कौन सी थी? हमारी कॉक्सिक। इसी को हम टेल बोन भी बोल देते हैं। ये कितनी होती है? ये 4। किसमें? बच्चों में। और ये भी फ्यूज होके कितनी हो जाती हैं? वयस्क में ये भी 1 रह जाती है। तो इस तरह अगर हम काउंटिंग करेंगे तो देखो 12 और 7 19 और 5 24, 1 25 और 26, ये टोटल 6 होती हैं। आपने ये कीवर्ड है, एक बार इनका रिवीजन कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में भी आप जब करोगे इनको देखोगे तो फास्ट रिवीजन होगा आपको। आप ऐसे डेली बनाते रहना, किसी दिन में भूल भी जाऊं तो भी आप ऐसे निकाल लेना उनको की पॉइंट्स को, जिससे आपकी रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो आपके और दोस्त हैं या आपके पास में और ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना। आपको ये कंटेंट
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और मेरी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें मेरे को यहाँ पे गलतियाँ भी हो सकती हैं। मेरी ये स्टार्टिंग है। आपको लगे कि कंटेंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए तो शेयर ज़रूर करना, और कोई गलती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, बहुत देर हो गई आज मेरे को, मैं बाहर गया हुआ था, अभी आके मैंने ये वीडियो डाली। और अभी गुड नाइट सभी को। जय हिंद।